तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन। खाली जगह में कह रहा है कि अलग किया गया गुणनखंड, यानी इसको अलग किया गया था तो कितना आया 4x। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इससे अगर इसमें हम भाग दे करके देख लेते हैं एक बार, क्या है 3x से भाग देना है किसमें 12x² y में, 12x² y में अगर हम भाग देते हैं तो क्या होगा 3 चौके 12 आ जाएगा और x से x कट गया तो क्या आ गया 4xy। यानी कि इससे भाग देने पर जो भागफल यानी कि मुझे बचता है वो क्या है 4xy, यानी भाग दिए तो कितना आ गया 4xy आ गया। यानी पहला नंबर इस तरीका से बनाया गया, इस तरह बनाया गया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि 3 दिया है, अभी हम क्या किया इससे भाग दिए तो ये आया शेषफल, जो बचा था वो आया शेष गुणनखंड। इसमें क्या करेंगे 15ab में 3 से -3 से भाग देंगे तो 3 पंचे क्या कटेगा 15 और माइनस का माइनस, यानी कि क्या बच गया यहाँ पर -5ab, यानी इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा -5ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5ab हो जाएगा। तो यहां पर इसे हम बना सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को कि 15ab को हम भाग किससे दे रहे हैं -3 से, तो यहां पर हम बना दिए हैं आप लोगों के लिए। तो क्या होगा -5ab आ रहा है। फिर तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20xy माइनस का 20xy इसको किससे भाग देना है -2xy से। सबसे पहले -20xy भागा लाएंगे इधर तो हो जाएगा -2xy, माइनस से माइनस गया और 10 दूना 20 और x से x गया y से y गया, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 10। यानी कि -20xy को भाग दिए -2xy से तो कितना आ गया कट करके 10, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है तो इससे भाग देना है चौथा नंबर प्रश्न में सीधा 40x² में x² को भाग देना है कितना से -20 से, तो हो जाएगा 40x² और इसको नीचे में लाएंगे तो माइनस का 20, 20 दूना क्या कट जाएगा 40, तो माइनस का 2x² ये क्या बच गया माइनस का 2x²y², यानी कि चौथा नंबर प्रश्न था 40x² और इसको हम भाग किससे दिए हैं -20 से, तो आ गया -2x²y²। पांचवा नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि -27a, b और c इसको भाग देना है कितना से -3a, b से, तो ये हो जाएगा -27a, b, c और बट्टा हो जाएगा -3a, b, माइनस से माइनस गया 3 नमन 27a से a, b से b, यानी कि आ जाएगा 9c। इसका कितना आ जाएगा 9c, यानी हम भाग दिए -27a, b, c को कितना से भाग दिए -3a, b से, तो आ गया कितना 9c। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, एकदम इजी था ये प्रश्न। तो चलिए आगे देखते हैं इस प्रश्न को। ये गुणनखंड कह रहा है निकालने के लिए। इसका गुणनखंड में सबसे पहले आप लोग को बताए हैं कि क्या करना है, या तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 12 का, यहाँ 12 है तो 12, 15 का, 24 का, सबका अभाज्य गुणनखंड
एकदम छोटी संख्या में तोड़िए इसको। तो सबसे पहले अगर हम 12 का निकाले तो 12 का कैसे लिख सकते हैं, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 एका 3। तो हम ए नंबर प्रश्न का अगर हम बनाए हल तो क्या होगा, 2 गुने का 2 गुने का 3, 2 गुने 2 गुने 3, और x 2 बार है तो x को कितना बार लिख देंगे, 2 बार। फिर -15, तो माइनस का तो होगा 3 पंचे 15, और y का स्क्वायर है तो y गुने y। 24 का, तो 24 का अगर हम तोड़ ले यहाँ पे तो 24 का क्या होगा, 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएंगे 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, और गुने का कितना आ जाएगा 3, और एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर है यानी एक्स गुने एक्स, और गुने क्या हो जाएगा जेड गुने जेड। अब इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढिए कि सब में कॉमन क्या आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3, क्या कॉमन आ रहा है 3, क्या कॉमन आ रहा है 3। पहले कितना कॉमन ले लेंगे, 3। अब हम देख रहे हैं कि x, एक काम कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं कि यहां पर ये अगर कॉमन ले लिए हम तो क्या बच गया, इधर यहाँ पर 2 है तो x वाले को x के पास लेके आ सकते थे या 2 को अलग कर सकते थे, ये भी हो सकता है, लेकिन रहने दीजिए। क्या होगा 2 दूना 4, और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये 2 दूनी 4 और x का x स्क्वायर, माइनस 3 तो गया तो कितना बच जाएगा 5, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस 3 गया तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये किस क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। यहाँ पर भी 3 कॉमन लेते हो तो देखिए 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, क्योंकि इसमें x है तो इसमें x नहीं है, इसमें y है तो इसमें y नहीं है। कॉमन जो तीनों में आए कॉमन, उसको कॉमन फैक्टर लेना है। बी नंबर देख लेते हैं, बी नंबर में वही काम कीजिए, माइनस है यहाँ पर तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस में होगा सो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में होगा वो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो बी नंबर में हम देख रहे हैं 6 का तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 3, और ए है तो ए गुने क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए गुने ए, प्लस यहाँ पर 36 है तो 36 का अगर हम तोड़े गुणनखंड 2 से, 2 18 36, 2 नमन 18, 2 3 से 3 तिया 9, यानी 2 गुने का 2 गुने का 3 और गुने का 3, और फिर क्या है यहाँ पे ये हो जाएगा ए, तो गुने का क्या होगा ए, -24, 24 का लिए थे यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और गुने का क्या हो जाएगा ए, और गुने का होगा बी। इसमें हम देख रहे हैं कि सब में तीनों में क्या है 2 2 और 2, तो पहले कितना कॉमन ले ले 2, फिर 3 3 और 3, तो फिर कितना कॉमन ले ले 3, ठीक है। अब देख रहे हैं ए और ए, तो कितना कॉमन ले ले ए, फिर अब छोड़ दीजिए इसको, बी नहीं है। अब माइनस क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, माइनस अगर कॉमन ले लिए तो ये माइनस में था ये संख्या, तो ये माइनस में था तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, ए से ए गया, तो कितना बच गया ए बचा, फिर प्लस, तो प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2 से 2 गया तो कितना 2 बच गया 1 2, 3 से 3 गया तो कितना 3 बच गया 1 3, एक क्या बच गया 3 बचा, ए से ए गया, तो हो गया ये।
फिर 2 से 2 गया तो कितना ए बच गया 2, फिर ये 2 से 2 गया तो कितना 2 बच गया 2, 3 से 3 गया, ए से ए गया तो क्या बच जाएगा बी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखिए, 2 कॉमन लिए, 2 से 2 गया तो कितना बचा 3, 3 भी कॉमन ले लिए हैं इसमें, इसमें इसमें से 2 और 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, एक तो एक कॉमन ले लिए तो क्या बचा ए बचा। 2 कॉमन में आ गया है तो कितना ए 2 बच गया 1 2, 3 कॉमन में आ गया है तो कितना 3 बच गया 1 3, और गुने ए एक कॉमन में है तो इसमें ए नहीं जाएगा। माइनस 2 कॉमन में आ गया है तो कितना ए बच गया 1 2, फिर 3 3, और यहाँ पर 2 ठो 2 है तो 2 2, 3 कॉमन में है तो 3 का, फिर बी बच गया तो बी का बी। अब देख रहे हैं माइनस 6 ए इंटू ए माइनस का 6 माइनस का 2 दूना 4 बी, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको और सही ढंग से लिख सकते हैं, इसको इस साइड लेके इसको इस साइड लेके आ सकते हैं, तो कर लीजिए 6a इंटू क्या होगा a माइनस 4b और माइनस क्या लिख सकते हैं 6। अब ये गुणनखंड मेरा सही है या नहीं तो इसको हम चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है तो सही है। देखिए 6 को a से गुना करेंगे तो क्या होगा, जांच जांच कर सकते हैं। जांचेंगे कैसे, तो जांच लीजिए, तो जांच करेंगे तो देखो 6 से a के गुना करेंगे तो 6a स्क्वायर, सो किस में माइनस में, माइनस से माइनस का गुना होगा तो प्लस 6 चौक 24a b, ओ यहाँ पर 6 था, 6 चौक 24a b, ये किस चीज में है ये माइनस में है, ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये किस में होगा प्लस में होगा, क्योंकि संख्या किस में है माइनस में है तो किस में होगा प्लस में होगा, ये भी किस में होगा प्लस में होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस 36a। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया तो मेरा गुणनखंड क्या है सही है। इस ऐसे हम जांच कर सकते हैं क्वेश्चन का गुणनखंड करने के बाद। तो ये 2 क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा यानी कि सी नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सी नंबर प्रश्न दूसरा का सी, तीसरा का सी, ठीक। तो सी कह रहा है 3a स्क्वायर, क्या कह रहा है 3a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 9a प्लस 3b, इस प्रश्न को बनाना है। अब ऐसे ही आप कॉमन ढूंढिए, देखिए अब ऐसे नहीं बनाना, आप सीधा कॉमन ढूंढना है। देखिए तो 3 एकान 3, तो इसमें 3 नहीं है छोड़ दीजिए। इस दोनों को एक काम कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग, बी को बी के पास लेके चले जाते हैं और ए को ए के पास लेके चले आते हैं, तब आ सकता है कॉमन फैक्टर, शायद आ जाए। तो इसको क्या लिखे 3a स्क्वायर, आप प्लस का क्या लिख सकते हैं 9a, इसको ऐसे कर दीजिए प्लस, इसको अलग कर लीजिए ए बी और प्लस का कितना बी 3b। अब इस दोनों को जब अलग कर लिए हम तो इस दोनों में अब कॉमन ढूंढिए क्या है। देखिए ऐसे नहीं होता है लेकिन अलग कर सकते हैं इसको हम, एक बार रुकिए एक बार देख लेते हैं इसको। क्या लिखे हैं 3a स्क्वायर और प्लस का कितना a 9a प्लस ए बी और प्लस का कितना 3b। इस दोनों में 3 एकान 3 3 तिया 9, तो 3 कॉमन है, दोनों में a है तो कितना a कॉमन हो जाएगा,
तो 3 एकान 3, तो 2 ए में से एक ए कट गया तो कितना ए बचा, एक ठो ए बचा, और 3 तिया 9, ए से ए कट गया, प्लस इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, बी कॉमन हो जाएगा, तो बी कॉमन होगा तो क्या बच जाएगा ए, और प्लस का कितना बच जाएगा 3। कभी भी गुणनखंड का एक रूल याद रखिएगा, ये दोनों भाग अगर एक जैसा आ जाए तो समझिए कि आपका गुणनखंड सही जा रहा है और आपका गुणनखंड सही है। तो चलिए देखते हैं आगे हम। तो इसमें क्या होगा, इस दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम, तो ये क्या होगा, 10वां क्लास में इसके आगे जाएंगे, 3a और प्लस का क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और a प्लस का कितना हो जाएगा 3। लेकिन आप लोगों के बुक में शायद यहीं पर आंसर दे दिया गया है, 10th क्लास में ऐसे जाना है, फिर इसको 0 के बराबर कर देंगे तो a और b का मान आ जाएगा। तो चलिए डी नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। डी नंबर प्रश्न कह रहा है 6ab माइनस 4b प्लस 6 माइनस 9a। एक काम करिए, 9 को, ठीक है सही जगह पर, सब कुछ है सही जगह पर, इसमें क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 तिया 6, 2 दूना 4, दोनों में b है तो क्या कॉमन ले लेंगे, b कॉमन ले लेंगे। b अगर कॉमन ले लिए तो इसमें 2 तिया 6 तो 3 बार पढ़े, b से b कट गया तो क्या बचा, a बचा, माइनस 2 दूनी 4 और b से b कट गया, प्लस का इसमें कितना कॉमन ले ले, 3 कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। इसको क्या करते, साइड अगर चेंज कर देते, इसको अगर यहां लेके आ जाते, इसको यहां लेके आ जाते तो आ सकता था, देख लेते हैं। माइनस में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस में कॉमन लेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 तिया 9 और a का a, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 दूनी 6। अब ये दोनों फैक्टर क्या हो गया, एक जैसा, गुणनखंड मेरा सही है, आंसर यहीं पर छोड़ दिया गया होगा, या तो इस दोनों को लिख दीजिएगा और इस दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। चलिए ई नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों में ए है बी है, दोनों में क्या है सी है, दोनों में क्या है सी है, इसको भी अलग कर सकते हैं हम, तो क्या कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा, ए बी कॉमन आ गया तो इसमें कितना बी बचा, एक तो बी बचा, दो एक बी से बी गया तो एक बी बचा, ए से एक कट गया तो कितना ए बचा एक, और बी से बी कट गया। इस दोनों में क्या कॉमन होगा सी, सो किस में कॉमन होगा, सी ले लिए कॉमन, इसको क्या लिख सकते हैं बी प्लस ए, बी प्लस ए बच जाएगा, इस दोनों को एक साइड लिख दीजिए। फिर इस दोनों को क्या कर सकते हैं हम, ये दोनों में से कोई एक, या तो बुक में आंसर यहीं पे छोड़ दिया गया होगा। चलिए एफ नंबर प्रश्न देखते हैं। एफ नंबर हो जाएगा सेम है, तो जी नंबर को देख लेते हैं एक बार। जी नंबर थोड़ा दिख रहा है देखने में कि थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन हार्ड नहीं है, आप लोग अच्छे से देखते रहिए, प्रश्न एकदम इजी हो जाएगा अभी। ए इंटू बी माइनस क्या है सी प्लस डी इंटू सी माइनस क्या है बी, हो गया, यही प्रश्न था जी का। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को गुणा कर सकते हैं, क्या गुणा कर सकते हैं, तो b माइनस सी नहीं है, c माइनस बी है, तो इस दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा ए बी, माइनस का क्या होगा ए सी, ए को सी से गुना, ए को बी से ए बी, ए को सी से तो ए सी हो जाएगा, फिर प्लस डी को सी से तो क्या होगा डी सी, और माइनस डी को बी से तो क्या होगा डी बी। एक काम कर लीजिए, इसको इसके पास ले आइए और इसको इसके पास, तो दोनों को अलग कर लीजिए, क्या होगा ए बी माइनस डी बी प्लस डी सी माइनस ए सी। अब कॉमन लीजिए,
अब अगर कॉमन लेंगे तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, b, तो a माइनस क्या आ जाएगा, d, a माइनस d। यहां पर क्या कर सकते हैं, d किस चीज में है, माइनस में है, और ये किस में है, प्लस में है, तो माइनस में कॉमन ले लेंगे, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, साइड चेंज कर सकते हैं हम, ये क्या हो जाएगा प्लस में, c कॉमन ले लिए, माइनस में क्या कॉमन ले लिए, c, तो a बच जाएगा और माइनस क्या क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b इंटू ए माइनस सी। इस दोनों को एक बार लिख सकते हैं, यहीं पर इसका आंसर छोड़ दिया गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जी के बाद एच नंबर वही कह रहा है, 3y से दोनों तरफ गुना करेंगे, 6y से दोनों को गुना करेंगे। आई नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 3। एक काम कर लीजिए, इस दोनों में a कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा ए, और माइनस क्या बचेगा 3, और प्लस इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कितना कॉमन ले ले, एक, ए माइनस क्या हो जाएगा 3, दोनों एक जैसा है, इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, या इस दोनों को यहाँ लिखिए, इस दोनों में से कोई एक लीजिए। ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे कल देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, तो इसी तरह का वीडियो आगे देखेंगे सॉल्यूशन। और जो क्वेश्चन हम छोड़ दिए उस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए HW होमवर्क हुआ, बना के देखिए, नहीं बने तो कमेंट करिए कि सर नहीं बना, तो हम उस क्वेश्चन को भी आपको बता देंगे वीडियो में, कि जो क्वेश्चन सब छोड़ दिए हैं बीच बीच में उस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो आप लोग इस तरह का वीडियो अगर चाहते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल है मैथमेटिक्स ऑपरेशन 1K, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, मैथमेटिक्स ऑपरेशन 1K। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।